तुमने पिछले कुछ टाइम में किसी के साथ, यू नो व्हाट आई मीन, 4 महीने पहले एक बार, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे अंदर एक नई जिंदगी, एक नई कहानी पल रही है। तुम माँ बनने वाले हो। ये कैसे हो सकता है? उसने तो मुझे कहा था कि वो बांझ है। प्रोटेक्शन। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं बांझ हूँ। नव्या, कहानी नहीं कहानियां, ये तो ट्रिपलेट्स हैं। एक काम करो, अपने हस्बैंड को फोन करो, तुम्हारी प्रेगनेंसी की फाइल बनेगी। मेरे हस्बैंड को काफी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। वो तो डोंट टेल मी, 19 साल की हो तुम, बेवकूफ कैसे बन गई? अगर इस सब के लिए रेडी नहीं थी तो प्रोटेक्शन क्यों नहीं यूज की? कुछ सोचा नहीं इस बारे में सख्त? आज ऐसा क्या है, तुम दोनों यूनिफॉर्म में ही नहीं हो? ये गांव की गवार को तो कुछ पता ही नहीं है। होश में आओ लड़की, दुनिया का सबसे बड़ा सीईओ हमारी फैक्ट्री चेक करने आ रहा है। ये कोई आम बात नहीं है, इसीलिए गरीबी छुपाओ और अपनी खूबसूरती का जादू चलाओ। बस वो सोने का मुर्गा ना मुझे एक बार देख ले तो मैं तो अपनी गरीबी की परछाई हमेशा के लिए जला दूंगी। लेकिन मैंने तो सुना है उसे लड़कियां पसंद ही नहीं है, उसका दिल पत्थर का है। अरे फिर भी एक बार उसे पटा लो ना, फिर तो मुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं है। रानी बन जाऊंगी उसकी दिल की मैं। हाँ चल चल चलते, इसको छोड़। उफ, मेरे ख्वाबों का जालिम शहजादा। उफ, ये ठंडी निगाहें, वाओ क्या हैंडसम बंदा है यार। सॉरी, वो मैं गलती से गिर गई। ओहो, तो लड़कियों से नफरत की अफवाह झूठ थी। यहाँ तो एक छोटी सी टक्कर भी आपके दिल पर चोट कर गई है मिस्टर ओबरॉय। देखिए सर, आप इस खानदान के रतन हैं। बात सिर्फ नंबर्स की नहीं, आपके खानदान की विरासत की। हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सबसे बड़ा सवाल है कि आगे कौन। किसी ना किसी से तो शादी करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? देखते भाभी, यहाँ जगह नहीं है भिखारी, आगे बढ़। भाड़ में जाओ, तुमसे ना गरीबी की बदबू आती। मनोज कहीं, इसकी वजह से मिस्टर ओबरॉय भाग गए। बस 1 महीने की तनख्वाह मिल जाए, मेरी कॉलेज की फीस पूरी हो जाएगी। वो 15,000 रुपए क्या, जो तुमने सड़क छाप खाना खा के और घटिया काम करके कमाए थे, वो तो गए। तुम्हें कैसे पता? मेरे पैसे, मेरे पैसे किसने लिए? मेरे पैसे बताओ मुझे, किसने लिए मेरे पैसे? क्या मुझे क्या देख रही हो? आंखें निकाल लूंगी। तुम्हारा बाप आया था, भिखारियों का भगवान, वही लेके गया है। पापा आपने क्या किया? अब मैं अपनी कॉलेज की फीस कैसे दूंगी? बस 1 महीना, मुझे किसी भी कीमत में इतना पैसा कमाना है कि मैं अपनी फीस भर सकूं। फिर मैं इस नरक से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। माफ करना बॉस, लेकिन मैडम का हुक्म है, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। क्या तमाशा लगा के रखा है सब? निकलो यहाँ से, गेट आउट। बॉस, आप समझते क्यों नहीं हो? आज रात को आपको इन लड़कियों से मिलना है, अब सिर्फ एक और। ये साफ सफाई के काम में भी इतना कंपटीशन? मिस्टर ओबरॉय, आप इस खानदान के आखिरी चिराग हो। आप स्टेराइल हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़कियों से दूर भागो।
तो वही फैक्ट्री वाली लड़की हो ना? जी। एज ही कितनी है तुम्हारी? वो मैं 19 साल की हूँ। इस काम के लिए एज की लिमिट होती है। तुम यहाँ आई क्यों हो? मतलब तुम ये काम करना चाहती हो? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। इसकी मासूम शक्ल देखकर लगता नहीं कि ये ऐसी है। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, बल्कि यहाँ मिलकर अच्छा लग रहा है। रेट क्या है तुम्हारा? 5। 1 घंटे का। हाँ, ठीक रहेगा ना? मैं आपको बता दूं कि मैं ये काम बहुत देर तक कर सकती हूँ और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। वाह, 5,000 1 घंटे के। ये लड़की सपने बड़े देखती है। मुझे लगा 5,000 ही आम रेट है, कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने? लगता है ये शादी के सपने से जा रही है। पॉसिबल है। लगता है कुणाल ने इसमें कुछ पिला दिया है। क्या हुआ? आप मिस्टर ओबरॉय, आप ठीक है ना? हाँ, नहीं मैं ठीक हूँ। तुम ये काम अच्छे से तो कर लोगे ना? देखो, अगर तुम ये काम बहुत मन लगा के करोगे तो आज रात को बहुत कमाओगी, ट्रस्ट में। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हुआ, तुम्हें ये सब पसंद नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम एक नशे में धुत इंसान की मजबूरी का फायदा उठाना चाहती हो ताकि तुम अपना रेट बढ़ा सको, है ना? सर नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे अपनी कॉलेज की फीस के लिए पैसे कमाने आई हूँ। मैंने कब बोला कि तुम लालची? आप ठीक तो है? देखो, अगर तुम्हें यहाँ नहीं रुकना है तो तुम बेशक जा सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मुझे अफसोस है कि मैं यहाँ पर आई। इस हालत में इन्हें छोड़ के जाना ठीक नहीं होगा। इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे बेहोशी में है ये। अब ठीक है मिस्टर ओबरॉय? तुम वापस क्यों आई हो? तुम तो चली गई थी ना? जाओ यहाँ से। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ रुक जाऊं। अरे नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे कोई नहीं चाहिए। वैसे भी कौन किसका साथ देता है? यहाँ कोई किसी का। तुम तो कह रही थी कि मैं ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा करूंगी, वो वैसा करूंगी। ये मेरा पहली बार है और मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर कुछ हो गया तो। देखो, अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। प्रोटेक्शन? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं बांझ हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए डोंट टच माय वाइफ केवल स्टोरी टीवी पर। अभी डाउनलोड करें।